जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज हमने पॉलिटी से संविधान सभा को लिया। जितने भी प्रश्न संविधान सभा से बन सकते हैं आज हमने लिया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर संविधान सभा से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है तो यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है मोतीलाल नेहरू, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले और फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर आपको बताना है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सेकंड है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थर्ड है भारतीय संविधान अधिनियम 1947 और फोर्थ है राज्य विधान मंडल के प्रस्ताव। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका सही उत्तर होगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, सेकंड है माउंटबेटन योजना और थर्ड है क्रिप्स प्रस्ताव, फोर्थ है कैबिनेट मिशन योजना। सही उत्तर आपको बताना है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा फैजपुर। ध्यान रखना है आपको, सही उत्तर होगा फैजपुर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? पहला ऑप्शन है 389, सेकंड है 409, थर्ड है 439 और फोर्थ है 405। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो सही उत्तर होगा 389 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वही प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। संविधान सभा से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों की 292 प्रतिनिधि, सेकंड है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और थर्ड है मुख्य कवचनी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, तीनों था तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? आपको बताना है। सही उत्तर पहला ऑप्शन है 195, सेकंड है 208, थर्ड है 225 और फोर्थ है 235। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा कितना होगा? 208 इसका सही उत्तर होगा। आपको ध्यान रखना, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 आए। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पहला ऑप्शन है 289, सेकंड है 299 और थर्ड है 324,
फोर्थ है 333। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पहला ऑप्शन है 100, सेकंड है 70, थर्ड है 85 और फोर्थ है 65। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 थे, राइट आंसर होगा 70, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करके बताना, अंत में बताना कितने प्रश्न आपको आते थे, कितने प्रश्न आपके सही हुए। पहला ऑप्शन है 208, सेकंड है 229 और थर्ड है 249 और फोर्थ है 289। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो राइट आंसर है 229 प्रतिनिधि। कितने थे? 229 थे, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है एम एन रॉय, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है महात्मा गांधी। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया एम एन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। कई बार प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी और सेकंड है एम एन रॉय, थर्ड है मोतीलाल नेहरू और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर आपको बताना है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहर हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहर हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? पहला ऑप्शन है 1928 में, सेकंड है 1931 में और थर्ड है 1936 में, फोर्थ है 1942 में। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना 1936 इसका राइट आंसर होगा। क्या 1936 इसका सही उत्तर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है वल्लभ भाई पटेल। तो सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो पहला ऑप्शन इसका होगा कैबिनेट मिशन योजना, सेकंड है क्रिप्स योजना, थर्ड है माउंट बेटन योजना। तो सही उत्तर होगा क्रिप्स योजना, ध्यान रखना है आपको, 1942 में आया था क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बना है। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है बी.आर. अम्बेडकर और फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है वी.एन. राव, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और थर्ड है बी.आर. अम्बेडकर, फोर्थ है सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको बताना है संविधान सभा के राइट आंसर क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? तो ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो अभी आपको हमने बताया 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो पहला ऑप्शन है शरद चंद्र बोस, सेकंड है रफी अहमद किदवई, थर्ड है के.एम. मुंशी, फोर्थ है वेनेगल नरसिंह राव। तो सही उत्तर आपको बताना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर होगा वेनेगल नरसिंह राव, इसका सही उत्तर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन है के.एम. मुंशी, सेकंड है एच.एस. बेग और थर्ड है गोपाल स्वामी अयंगर, थर्ड है टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ध्यान रखना है आपको, निम्नलिखित में से संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो एच.एच. बेग जो था ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? पहला ऑप्शन है 9, सेकंड है 12, थर्ड है 13 और फोर्थ है 16। तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? तो सही उत्तर है इसका राइट आंसर है 13, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, सेकंड है 29 अगस्त 1947, थर्ड है 11 जून 1947 और फोर्थ है 16 दिसंबर 1947। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको पता होना चाहिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है प्रश्न। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, ध्यान रखना है आपको। पहला ऑप्शन है 5, सेकंड है 7 और थर्ड है 9, फोर्थ है 11। तो ध्यान रखना है आपको, सही उत्तर होगा 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सेकंड है महात्मा गांधी, थर्ड है वी.एन. राव और फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? पहला ऑप्शन है एकता और अखंडता, सेकंड है सर्वसम्मति, और थर्ड है बहुमत, फोर्थ है सहमत और समायोजना। तो आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर होगा सहमत और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, फोर्थ है जी.बी. कृपलानी जी। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, सेकंड है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, थर्ड है कृष्ण स्वामी अय्यर और फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना है आपको, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, और सेकंड है ब्रिटिश संसद द्वारा, फोर्थ है गवर्नर जनरल द्वारा, और फोर्थ है भारतीय संसद द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, सेकंड है 20 जनवरी 1947, थर्ड है 22 जनवरी 1947 और फोर्थ है 26 जुलाई 1946। तो सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1947, इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और थर्ड है के.एम. मुंशी, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? पहला ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, सेकंड है संघीय व्यवस्थापिका और थर्ड है उपयुक्त दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना, प्रांतों की विधानसभा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? आपको ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है बंगाल, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है मुंबई और फोर्थ है संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? पहला ऑप्शन है जूनागढ़, सेकंड है कश्मीर, थर्ड है हैदराबाद, फोर्थ है मैसूर। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना, हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पहला ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, पहला ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, सेकंड है तत्कालीन मध्य भारत और फोर्थ है मुंबई प्रेसिडेंसी और फोर्थ है पंजाब, थर्ड है मुंबई प्रेसिडेंसी। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या होगा? बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो राइट आंसर है बंगाल प्रेसिडेंसी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? पहला ऑप्शन है समान मताधिकार, सेकंड है सीमित मताधिकार, फोर्थ है सर्व मताधिकार और थर्ड है वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है समान मताधिकार, सेकंड है सीमित मताधिकार, थर्ड है सर्व मताधिकार और फोर्थ है वर्गीय मताधिकार। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना, राइट आंसर होगा इसका फोर्थ, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया?
पहला ऑप्शन है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया। ध्यान रखना है आपको, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए, कब संपन्न हुए? 1946 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो पहला ऑप्शन मुंबई, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है लाहौर और फोर्थ है दिल्ली। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड है वी.आर. अम्बेडकर, फोर्थ है सी.राज गोपालाचारी। तो सही उत्तर आपको ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, सेकंड है 9 दिसंबर 1946, थर्ड है 26 जनवरी 1948 और फोर्थ है 26 नवंबर 1946। तो आपको ध्यान रखना, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वीडियो में कई बार हमने बताया है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है वी.आर. अम्बेडकर, सेकंड है सच्चिदानंद सिन्हा और थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताना। दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही जाना, बिना वीडियो लाइक करे कोई नहीं जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।